क्लास 9th का है। हाँ, ये क्लास 9th का है, विज्ञान है। कौन है? विज्ञान। पहला चैप्टर में चल रहा था कोशिका, पहला चैप्टर चल रहा था कोशिका। आइए कोशिका में पढ़ते हैं, 9th का, उसमें पढ़ा देते हैं। स्लाइडन और स्वान ने बताया था कि प्रत्येक जीव का जो कोशिका बना हुआ है, बताए थे ना उसमें, अगला पार्ट 1 में, कि उसमें बताए थे कि स्लाइडन और स्वान ने कहा था कि प्रत्येक जीव का कोशिका, जो जीव जो बना होता है, शरीर जो बना रहता है, कौन चीज बना रहता है? कोशिकाओं का बना रहता है। कौन सी का? कोशिका। उसी स्लाइडन के बाद आइए और छूट गया था, उसमें बहुत है पढ़ने को, तो धीरे धीरे छोटा छोटा कर करके हम बताते चलेंगे, समझ गए? आप लोग सिर्फ उसको ध्यान से देखते चलिए। आ जाइए इधर। तो किसने? स्लाइडन और स्वान के बाद के वैज्ञानिक आए थे। कौन आया? बिरचो। कौन आया? बिरचो। बिरचो ने बताया कि, इधर देखो ध्यान से, तो बिरचो ने बताया कि मात्र कोशिका से पीत कोशिका का जन्म होता है। किसने बताया था? बिरचो। किसने बताया था कि मात्र कोशिका, यानी कि कोई भी कोशिका का जन्म होगा, कैसे होगा? तो एक ठो पाया जाएगा मात्र कोशिका। कौन पाया जाएगा? मात्र में समझा है? माता, यानी कि एक ठो माता। ऐसे भी सबको जन्म होता है, किससे? माता से जन्म होता है। तो बिरचो ने बताया कि प्रत्येक कोशिकाओं का जो जन्म होगा मात्र कोशिकाओं से होगा, समझ गए? और जो मात्र कोशिका जो टूट बटेगा, विभाजन होगा, वो कौन कोशिका में बन जाएगा? टूट के विभाजन में होगा। तो कौन कोशिका में होगा? पितृ कोशिका में। कौन कोशिका में? पितृ कोशिका में। समझ रहे हैं ना? कौन कोशिका में? पितृ कोशिका में। किसने बताया था? बिरचो ने। किसने बताया? बिरचो ने बताया था कि मात्र कोशिका से पितृ कोशिका का जन्म होता है। बिरचो ने 1855 में। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें केंद्रक होता है। कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक कौन सी है? प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। यह किसने बताया था? तो मैक्स सुलज ने। किसने बताया था? मैक्स सुलज ने। याद रखना, किसने बताया था कि प्रत्येक को जो कोशिका प्रोटोप्लाज्म का जो पिंड है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। किसने बताया था? मैक्स सुलज ने बताया था। कब बताया था? 1861 में। ये 1861 है, समझ गए? 1861 में। अब देखो, ये जो केंद्रक है, जो प्रोटोप्लाज्म में जो केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक पैतृक लक्षण है। यानी कि केंद्रक जो है पैतृक लक्षण, यानी वंशानुगत लेके चलते रहता है लक्षण। समझ गए ना? आगे पढ़ेंगे, समझ गए? फिर सब टोटल पढ़ना है। अभी सिर्फ इसको शॉर्टकट में एकदम देखते चलिए, इसके बाद इसको बहुत विस्तार से केंद्रक के बारे में पढ़ना है, समझ गए? तो केंद्रक जो है पैतृक लक्षण है। यह किसने बताया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने बताया था? स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में बताया। कब बताया? यानी कि प्रत्येक वैज्ञानिक आए, अपना अपना खोज करते चल गए। जिसको जितना समझ में आया, जितना मैंने कि जांच कर लिए, परीक्षण कर लिए, एकदम पूरा एकदम कंफर्म हो गया कि नहीं यही चीज होगा, तो क्या हुआ? उसने साबित कर करके निकलते चल गए। तो उनके बाद देखो 55 में किसने बताया था? बिरचो ने बताया। लेकिन इसने बताया था कि मात्र कोशिका से पितृ कोशिका बनता है, लेकिन बिरचो ने थोड़ा मिस्टेक किया। इससे ये नहीं बताया कि प्रत्येक में कोशिका में प्रोटोप्लाज्म होता है और इसमें जो पिंड होता है उसको केंद्र कहते हैं। नहीं बता पाया बिरचो, इसको उतना आगे नहीं, माने कि कुछ कारण बस ये नहीं बता पाए, या कंफर्म नहीं होंगे, ये नहीं बताया। लेकिन कंफर्म होके कौन बता दिया? मैक्स सुलज ने 1861 में आके कंफर्म होकर बता दिया कि जो कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, उसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अब फिर देखो, इसी में केंद्रक एक पैतृक लक्षण है। स्ट्रॉसबर्गर ने बताया था। केंद्रक का खोज देखो इसने ही किया था, मैक्स सुलज ने बताया था। लेकिन केंद्रक के बारे में ये नहीं बता पाया कि केंद्रक जो है प्रत्येक जीव में चलते रहता है, जाते रहेगा, इसने नहीं बता पाया। लेकिन किसने आके बता दिया कि केंद्रक के पैतृक लक्षण है? स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने बताया? आइए कब बता दिए? 1884 में। कब? 1884 में। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पिता। एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक तो माइक्रोस्कोप होता है, समझ गए? सूक्ष्मदर्शी जो देख पाते हैं कि जिसको हम खुली आंख से नहीं देख पाते हैं, उसको हम इसकी सहायता से देखते हैं। तो ये जो बहुत छोटा से छोटा को देखने का एक कौन सी है? माइक्रोस्कोप है, समझ गए? टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं। आ जाओ,
माइक्रोस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप में है, इसको टेलीस्कोप भी बोलते हैं, दूरबीन को बोलते हैं, दूरबीन को टेलीस्कोप बोलते हैं। अच्छा, तो इसको किसने खोज किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एम नॉल तथा इरस्का ने। किसने किया था? एम नॉल इरस्का ने खोज किया था। समझ गए? अब आगे पढ़ना है, इसके बाद अब पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। आप पढ़ेंगे जैसे देख लो, ये कोशिका है, ये मान लो, ये देख लो कि ये कौन सी है? कोशिका है। इस कोशिका में पाया जाएगा, बीच में न्यूक्लियस पाया जाएगा। समझ गए ना? इसी में पाया जाएगा लाइसोसोम, बहुत तरह की चीज है इसमें, बहुत, समझ गए ना? इसमें बहुत तरह की चीज है, इसमें बहुत तरह की चीज है कौन सी? कोशिका में। अब सारे के बारे में अगला दिन से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो, ये हो गया नहीं था, आप अगला दिन देख लेंगे। ठीक है।